लेकिन जो भी चीजें हो रहा गलत हो रहा है यहाँ पे कंचन। झूठ कर रहे हैं तो इनको दिक्कत भी हो रही है। कैसे? चलो देखते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और नई शानदार नेपाल वाली वीडियो में। और अभी फिलहाल हम कर रहे हैं नेपाल की यात्रा। तो हमारी कहानी नेपाल यात्रा की कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि हम अपने जौनपुर से सुबह 7 बजे निकलते हैं नेपाल यात्रा के लिए, है ना? बिल्कुल। और कितने बजे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं? बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं आई थिंक 3:30 बजे के आसपास। हाँ, 3:30 बजे के आसपास। और वहां से हम लोग बनवाते हैं भंसार, जिसको बोलते हैं परमिट। मतलब नेपाल की भाषा में भंसार बोलते हैं और हमारे इंडिया की भाषा में, हिंदी भाषा में उसको मतलब इंग्लिश में परमिट बोलेंगे और हिंदी में जो भी बोलते हैं। हाँ, मतलब नेपाल में गाड़ी चलाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है, वो बनवाया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने 5 दिन का परमिट बनवाया, जिसका हम लोगों ने 1600 1650 के आसपास दिया। और उसके बाद हमने मनी एक्सचेंज करवाया वहाँ पे। उसके बाद हम सुनौली बॉर्डर से आगे निकल गए, नेपाल में इंटर करके पोखरा के लिए निकल गए। उसके बाद फिर तकरीबन 3 बजे हमने क्रॉस किया था सुनौली बॉर्डर। उसके बाद 6 बजे के लगभग जब थोड़ी थोड़ी रात हो जाती है तो हम कहाँ पे पहुंचे थे ये तो याद नहीं है। हमको बॉर्डर से निकलने में लगभग 4 बज गए थे। हाँ। तो हम नेपाल बॉर्डर से निकलते जब जिस टाइम निकले थे उस टाइम से आई थिंक मेरे हिसाब से 35-40 किलोमीटर ही चले थे। रास्ते में मेन हाईवे पे जहाँ पे कोई कुछ नहीं था, पुलिस वाले 2-3 पुलिस वाले थे, नेपाल की पुलिस। उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी, तो मैं गाड़ी रोका साइड में, बोले भंसार दिखाओ परमिट। तो हमने उनको भंसार दिया तो वो तुरंत क्या मतलब उनको परमिट देखना चाहिए वो लेके चले गए, भाग गए। हम उनको बोल रहे हैं कि भैया कहाँ ले जा रहे हैं, मतलब जो भी देखना सामने देखिए, सामने वाले जाने दीजिए। परमिट लेके भाग गया अपने सीनियर के पास। तो वहां से खड़ा कर बुला रहा कि ये इधर आओ। तो फिर हम लोग गाड़ी साइड में खड़ा किए और उसके पास गए। तो हमने बोला कि क्या बात हुई सर? तो उन्होंने बोला कि परमिट नहीं बनवाया आपने। हम कहा सर परमिट तो आपने लिया हाथ में, तो वही बनवा कर मैं आया ना। तो बोले कि नहीं, परमिट दूसरा परमिट होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चल रहे हो इस डिस्ट्रिक्ट का परमिट बनवाना पड़ेगा आपको। तो जब हम परमिट बनवा रहे थे तो वहाँ के काउंटर पे मैंने पूछा था कि सर इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशन जो जरूरत हो। बनवाए थे तो हमने बनवाने के बाद 2-3 बार पूछा तो बोले कि नहीं, अब हो गया। अगर आप 5 दिन के बाद वापस आओगे, एक दिन भी आपका लेट होता है तो आपको 2500 रुपए एक दिन का भरना पड़ना। हाँ, नेपाली रुपीज का 2500 के आई थिंक आपको हर दिन पे करना पड़ेगा, यानी इंडियन रुपीज के हिसाब से 1500 कुछ के आसपास हुआ। और कुछ बनवाने के उन्होंने नहीं बोला। तो उसके बाद जब वहाँ बाहर इंडियन आर्मी, सॉरी माफी चाहूंगा, नेपाल आर्मी जो खड़े थे उनसे मैंने पूछा तो मतलब इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हम वहाँ पे नए थे, हम पहली बार गए थे, हमको कोई आइडिया नहीं था वहाँ के बारे में। तो उन्होंने बोला इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता। तो जब पुलिस वाला रात में गाड़ी रोका मेरा चेक करने के लिए, तो उसने बोला कि यहाँ का आपको लोकल परमिट बनवाना पड़ेगा। हम कहा सर अगर ऐसी बात थी तो वही बताते, हम वही बनवा लेते। तो वहां पे मैंने चीज नोटिस किया, वहां जितनी सारी गाड़ियां जा रही थी किसी को नहीं रोक रहे थे, लेकिन जब हम सवाल जवाब जिसमें सवाल जवाब करने लग गए तब जो एक और इंडियन गाड़ी जा रही थी जो कि स्कॉर्पियो थी, उसको भी रोक दिया वो लोग, उन्होंने, जिसमें 3-4 लोग बैठे थे। तो उनसे भी वैसे वो लोग भी काफी फ्रस्ट्रेट हुए थे। थोड़ा सा क्लिप हमने शूट किया था, तो उसको हम लगा देंगे, वो देखिएगा। वो बोल रहे थे कि हम काठमांडू तक घूम के आ गए, कहीं कोई कुछ नहीं मांगा, यही परमिट से। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको और परमिट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वही बात हुई। तो हमने बोला अगर ठीक है मैं पे कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भाई ठीक है, हमारे साथ जो भी चीजें मौके वारदात पर जो हमारे साथ होंगी दुर्घटनाएं, हम उसको तो एज द एविडेंस अपने लिए मैं तो कैप्चर करूंगा ही। कंचन भी अपना शूट कर रही थी फ्रंट कैमरा दिखा के। मतलब अगर हम किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को दिखाते हैं या फिर हम किसी के मतलब प्राइवेसी को दिखा रहे हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में आप और मैं आपको विदाउट परमिशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपका अधिकार बनता है कि आप हमको कुछ भी कहो, कितना कुछ भी सुना दो। तो अगर मैं अपना सेल्फ रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसमें किसी का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी को कुछ टोके। तो सेम कंचन जब रिकॉर्ड कर रही थी तो पुलिस वाला टोका, कंचन नहीं मानी। तो शुभम भी रिकॉर्ड कर रहा था अपना, तो शुभम को बोल रहा है, शुभम बोला कि हमारे साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमारा अधिकार है। तो बोला ये अधिकार तुम्हारे इंडिया में चलेगा, ये नेपाल में चलेगा, हमारा नेपाल का रूल नियम और यहाँ का लॉ अलग है। तो मतलब हम क्या लॉ, कैसी भी लॉ हो, ये तो लॉ नहीं हो गया ना कि मैं अपना अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें भी कोई लॉ है आपका।
मैं आपको अगर दिखाता तो आपको अगर मैं कुछ बोलता तो फिर ठीक है, मैं समझता हूँ उस बात की कि मैंने आपसे परमिशन नहीं लिया। लेकिन जब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं अपने आप को दिखा के बोल रहा हूँ कोई चीजें, तो उसमें तो तुके नहीं बनता। तो बोल रहा है ज्यादा मत बोल वरना तुमको अभी बंद कर देगा। हाँ, अरेस्ट करके अंदर कर देगा। हमको बोला कि ज्यादा बोलो मत, उठा के बंद कर देगा, परेशान हो जाएगा। तो हम साला सोचे कि यार मैं इंडिया से नेपाल आया हूँ, यहाँ की कंट्री के बारे में एक छोटा मोटा भी कुछ भी लॉ नहीं जानता मैं, तो मैं इनके मुंह लगना मतलब पागलों के मुंह लगने के बराबर है। तो मैंने उसके बाद फिर और ये हुआ, फिर बाद में बोलने लगा कि ऐसा है कि अब तुम वापस जाओ, ऐसा करके। हाँ, उसने बोला कि एक काम करो, नहीं पे करेगा तू वापस जा, वहाँ आरटीओ से वहाँ क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जी, बॉर्डर के पास जाओ। हाँ, बॉर्डर के पास जाओ, वहां पे बनता है, वहां बनवा के लेकर आओ। तो अब मैं वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया, हम क्या इतनी घंटे ड्राइविंग करके मैं पहुंचा रात को। अब बोल रहा तो वापस जाओ, हम वापस जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ी, बोली सर, विनम्रता पूर्वक मैंने बोला कि सर देखिए मैं काफी दूर से आया हूँ, हम इंडियन हैं। कहने का मतलब ये कि कुछ इंसानियत भी होती है अपने अंदर एज द ह्यूमन, तो वो चीजें आप थोड़ा दिखाइए। तो बोल रहा हमको मत सिखा, लेकिन वहाँ पे इंसानियत मतलब इंसानियत कुछ भी नहीं। पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ अभी, और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा जो एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं नॉर्मली, क्योंकि हमारे साथ 4 लोग थे, मेरा भाई था, सौरभ, शुभम था, कंचन थी, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं सही सलामत अगर मैं लेकर गया हूँ तो लेकर आऊं भी। तो बिना कोई झगड़ा किए मैं उनको पैसा पे किया और निकल गया। कुछ लगभग 2.5-3 घंटे चले ही थे, 2 पुलिस वाले आओ गाड़ी रोक लिए और सेम चीजें वो भी करने लगे। तो जब हमारे साथ ऐसे बार बार दुर्घटनाएं होने लगी, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ये रात में एक्चुअली हो सकता है मे भी रोड खाली हो, कोई आ नहीं रहा है, तो उसका फायदा उठा रहे हो। लोग जा रहे हैं तो हमें लोग को रोक के हर जगह ऐसा हो रहा है, वसूली की जा रही है। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि अब आगे हम नहीं चलते हैं, कहीं पे रुक जाते हैं कोई सेफ एरिया देख के, और उसके बाद फिर सुबह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, सुबह पहुंचेंगे। हाँ, तो फिर हमने लगभग आई थिंक 12:30-1 बज गए थे आई थिंक। तो खाली ट्रक वगैरह जा रही थी, गाड़ियां नहीं जा रही थी, जो पैसेंजर गाड़ियां। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि कहीं गाड़ी साइड लगा के आराम से मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितना आगे जाएंगे जो हाईवे पुलिस वाले खड़े रहते हैं वो वसूली करेंगे, सोचेंगे रात का समय लोग कहाँ ही जाएंगे, वसूली कर लो। जैसे होता है ना कि अगर हमारे इंडिया में आप कहीं जाओ तो जो पुलिस दिखते हैं उनको देख के बहुत सिक्योर फील होता है कि भाई अब ये है, हम किसी से डरना नहीं है, वहाँ अब तो हम आराम से जा सकते हैं। तो वहाँ पुलिस को देखते ही डर लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या होगा, हाँ ये लोग क्या करते हैं, हमको उठा के अंदर कर दें। तो डिसीजन लिया, गाड़ी मैंने खड़ा कर दी, उसके बाद सुबह होने का वेट किया। तो जैसे ही सुबह होती है उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे के लिए निकलते हैं। अच्छा, पहले आप वो क्लिप देखिए जो हम लोग के साथ दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि वो शूट करने दे नहीं रहते, फिर भी कंचन फोन नीचे करके थोड़े बहुत शूट की है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली बोल रहे थे तू रिकॉर्ड कर रहा है, सोशल मीडिया पर डालेगा, मुझे बदनाम करेगा, मतलब ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे थे हर। लेकिन हम लोग फिर भी उनका चेहरा दिखाए नहीं है, जो भी चीजें हुआ आप देखिए, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। इधर कुछ बोल, सौरभ कुछ छुआ रखा तुम दोनों बस, मतलब कि हम टपली बजा। अच्छा, तो वही तो कहा था, क्या बजा? उत्तरी की ये देखो भाई, सारे तारे जमीन पे आ गए हैं। तारे जमीन पे मूवी देखी है वैसे ही कुछ, ये देखो मस्त दिख रहा है। फ्लैश लाइट जला के दिखाएंगे तो मस्त नहीं दिखेगा, ये देखो इसीलिए फ्लैश लाइट बंद करके दिखा रहे हैं। वो वहां पे ऊपर ढक जा रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है ना जैसे आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं वो पूरे पहाड़ पे, क्या घर कोई सिटी है, अभी दिख नहीं रहा कौन सा है, देख के तब बताएंगे क्योंकि मैप में भी नहीं दिखा रहा है। तो मतलब सिटी स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर है, मतलब ऊपर नीचे पूरा पहाड़ पे ही बसा है, तो इसकी वजह से वो लग रहा है कि पूरा आसमान दिख रहा है। और अभी हम लोग को कोई एक ब्रेक लेना है जहाँ पे कुछ खाना पीना है, खा पी के तब आगे निकलेंगे, काहे कि इनका भूख लाग बा। रास्ते में मत बैठो, उधर बैठो, अरे साइड में। क्या हो गया? परमिट नहीं बनवाए आप लोग? बनवाया तो है, सरकार बनवाया है, परमिट नहीं बनवाया है। परमिट होती है, वो हमने दिया है उनको। हाँ, तो एक ही जगह दी होंगी ना बॉर्डर पे, बॉर्डर के आगे भी आता है एक चेक पोस्ट, वहाँ से अंदर जाते वहाँ पे बनता है। कोई बात नहीं, पैसे वैसे लेके और सब परमिट बनाइए, ये बता रहे हैं कि परमिट बना रोड टैक्स नहीं यहाँ बनवाएंगे। लेकिन जो भी चीजें हो रहा गलत हो रहा है यहाँ पे कंचन। अरे अभी आ रहे हैं, आगे देखिएगा क्या नहीं। अरे मैं जानता हूँ भाई, ये गलत है ये चीजें। यहाँ पर बताओ, यहाँ पे अलग पैसा मांग रहे हैं।
ओके जी, हमारी गाड़ी खड़ी है वो, और हम बैठे हैं यहाँ पे। एक्चुअली में हुआ ये है कि जो हमने परमिट बनवाया था वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये परमिट नहीं है, यहाँ पे आपको और पैसे अलग से देने होंगे, और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं कि और भी पैसे दे के फिर आप बनाओगे तब फिर परमिट बनेगा। तो पता नहीं क्या है यार, वहाँ इतने पैसे हमने दिए फिर यहाँ दिए, ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे साथ में, थोड़ा यहाँ आएंगे। हो क्या रहा है? अरे यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमिट का अलग से बनवाना पड़ेगा तुमको। तो भैया अगर आप लोग आ रहे हो घूमने के लिए तो अच्छे से रिसर्च कर लेना, और आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो हम आपको बता दे रहे हैं कि गाड़ी लेके मत आना, और जो हमारा एक्सपीरियंस आगे होगा वो हम आगे आपको बताएंगे। ये भैया लोग भी रुके हुए हैं, इनकी एक गाड़ी जा चुकी है, कल तो ऐसा कुछ भी नहीं, दो गाड़ी जा चुकी है, और अभी क्या हुआ है कि अभी फिर से जो भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है। ये इनकी मतलब जो कल गाड़ियां गई उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, जो परमिट बना था वही। मैडम जी जहाँ भरसार बनता है वहीं पर तो सबको हम लोग चाहिए, तो हम तो एंट्री वही ना। हाँ, वहीं पे हम लोग भी पूछे थे कि हाँ और कुछ है, तो उन्होंने बोला नहीं। थोड़ी बात है कि आपके देश में ढुक गए तो आप कहीं ना कहीं हमको परेशान करेंगे। अगर मान लीजिएगा हर जिला वाइज क्रॉस करेंगे, अलग अलग परमिट लगता जाएगा, सारा पैसा तो इसी में लग जाएगा। हम शूट कर रहे हैं तो इनको दिक्कत भी हो रही है। कैसे? चलो देखते हैं। तो कुछ ऐसा रहा एक्सपीरियंस हमारा जो हमने आपके साथ शेयर किया, और हमारे साथ जो हुआ हमने अपना एक्सपीरियंस बताया। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे हम हमारे इंडिया में ट्रैवल करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं, वैसे हमने आपके साथ शेयर किया। किसी भी चीज़ को कोई भी पर्सनली लेने की कोशिश मत करिए। आप अपनी मतलब हमारी जगह खुद को रख के देखिए, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। खैर ये था हमारा एक्सपीरियंस, बाकी आगे का जो हमारी जर्नी है वो आप देखिए, और आगे के व्लॉग तो आपको मिलते रहेंगे। मतलब जो सारे टेंशन वगैरह हम लोग भूल भाल कर जो शूट किए अभी आप वो देखिए, एंजॉय करिए। देखो जी, हम जहाँ पे रुके हैं यहाँ इतने संतरे के पेड़ है कि क्या ही बताए, लोगों के घरों में इतने पेड़ है। ये देखो संतरे ही संतरे लगे, दूर से देखने में लगता है ये प्लास्टिक वाले हैं, लेकिन ये प्लास्टिक वाले नहीं, ये रियल के संतरे हैं असली है। ये देखो, नहीं पहुँचोगे। ये इधर वहाँ वाला देखो उधर, भाई सबके घर में संतरे हैं। देख देख के बताओ, हम लोग यही संतरे खरीद के आए, खा रहे थे और देख के मज़ा आ गया। और एक फूल हम देख रहे हैं काफ़ी देर से, हमको लग रहा है ये रोज़ है क्या है पता नहीं। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाव, रेड, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ा है। गजब। कहाँ जाएं? ऊपर क्या है? बाग है क्या? बड़े हैं ये। तो अभी हम जहाँ रुके थे इस जगह का नाम है कुबिंडे। चलो अब बैठते हैं गाड़ी में। आराम दरवाजा बंद करिएगा। चालू हो गया? नहीं, वो डायरेक्टली बजा रहे हैं। भाई सिंपल सी एक बात बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ यूपी में मतलब जहाँ हमारा घर है वहाँ पे आम इतना ज्यादा होता है, सबके घर में आम का पेड़ होता है, वैसे ही यहाँ पे सबके घर में, घर के बाहर आंगन में हर जगह संतरे का पेड़ है ना। देखो जी, हिमालय पर्वत दिखने लगा है, लेकिन कैमरे में बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पे है फॉग है थोड़ा थोड़ा, और धूप की वजह से सुबह होता तो बहुत ज्यादा दिखता ना। सुबह नहीं, अगर बादल नहीं दिखते रहते तो फिर दिखते। बादल है वो। हमको लगा फॉग है। पूरा ग्रीनरी, हरियाली। यहाँ शेर मिलता था, वो लिखा है यहाँ पे। अरे बाप रे, शेर पाए जाते हैं जल्दी। टैक्सी, मुंबई वाली टैक्सी यहाँ दिख गई। काठमांडू की होगी। ओके जी, तो फाइनली हम गिरते पड़ते किसी तरह पोखरा पहुंच चुके हैं। वेलकम टू पोखरा। आपके सामने प्रेजेंट है पोखरा, नेपाल का क्या है, पोखरा सिटी है, सुंदर सिटी। हाँ, तो नेपाल देश में पोखरा सिटी में आपका स्वागत है। ये देखो सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है, और हम हिमालय पर्वत पे चढ़ाई करने वाले हैं है ना। जो सपाट एक्चुअली में हम लोग जा रहे हैं पोखरा, किधर मतलब जहाँ पे वो है, क्या है, लेक वगैरह, लेक है, लेक के पास में। और देखना ये है कि हमको होटल किधर लेना है, स्टे कहाँ करना है। वैसे तो हमने सोचा था कैंपिंग करने के लिए, बट अभी सिचुएशन के हिसाब से आज रेस्ट करना है पहले, और भी जो सारी चीज़ें 1-2 घंटे का रेस्ट हो जाए, थोड़ा माइंड ठीक हो जाए, फिर आपके लिए व्लॉग ही व्लॉग है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
ओके जी, तो फाइनली हम आ गए हैं होटल रूम में और सबसे पहले हम आपको दे देते हैं हमारे रूम का टूर। तो चलो पहले रूम का टूर देते हैं, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। ये देखो अभी हम खड़े हैं बालकनी में, दिखाते हैं। ये रही हमारे रूम की बालकनी और बाहर वो खड़ी है हमारी गाड़ी और इधर ये कुछ है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे जाने की सीढ़ियाँ। तो चलो भाई चलते हैं अंदर। और ये देखो ये है हमारा शानदार सा रूम। सबसे पहले हमको बेड मिला हुआ है, इस पे 3 लोग आराम से सो सकते हैं। एक बेड ये इधर है और यहाँ पे ड्रॉल भी दिया हुआ है, ये देखो मस्त। यहाँ पे फ़ोन वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं, स्विच दिया हुआ है, एक स्विच उधर है और कितना मस्त लग रहा है ना बेड। और इधर है विंडो मस्त वाली, ये देखो खोल दी है, बाहर भी देख सकते हैं आराम से, ये खुला हुआ है, इसको खोल के हवा खा सकते हैं। लेकिन हवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा ऐसे ही चल रही। और इधर दिया गया एक कवर्ड जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ये खुल नहीं रहा क्यों? देखो दिया गया है लेकिन खुल ही नहीं रहा, इसको खिसकाना पड़ेगा। और ये देखिए इधर दिया गया है मिरर जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल गंदे दिख रहे हैं। और सब हमारे रूम देखो सब नाच रहे हैं इधर उधर। और ये इधर भी ड्रॉल दिया गया है। बाकी यहाँ फ़ैन वैन नहीं है क्योंकि यहाँ ठंड वंड तो लगती नहीं है। और बेड काफ़ी अच्छा है। ये देखो ये क्या है, ये सेपरेट वाईफाई सेपरेट दिया गया है। गजब, जितना वीडियो अपलोड करना हो सब अपलोड कर लें, बढ़िया है। देखो कितना अच्छी सुविधा दी गई है। और अब हम दिखाते हैं आपको वॉशरूम। ये देखो वॉशरूम एकदम छोटा सा है लेकिन मस्त है। गीजर उजर लगा है, सब लगा है। देखो बढ़िया छोटा है लेकिन नीट एंड क्लीन है। और ये रूम हमको, ये जो शानदार सा रूम है, ये हमको कितने का मिला? ये पड़ा है हमको 3400 रुपए नेपाली। 3400 रुपए नेपाली, मतलब इंडियन रुपीस का 1200 के आसपास आएगा एक दिन का। ओके, मतलब इंडियन रुपीस का 2200 के आसपास आएगा 2 दिन का। 2 दिन का। अब हम लोग यहाँ 2 दिन का स्टे कर रहे हैं। हाँ तो भाई अब हम सोते हैं। इतना हमारी तबीयत खराब हो गई, हमको इतनी वोमिटिंग हुई कि क्या बताएं। अब जल्दी जल्दी नहाएंगे फ्रेश होके, फिर जाएंगे घूमने के लिए, कुछ खाना वाना खा के।